देखिए, अभी हम भटवलिया पंचायत के नूरीपुर गांव में है। पहले तो यहाँ की जनता को हम दिल से प्रणाम करते हैं और कहेंगे कि बहुत सराहनीय काम है। गांव के पूर्वी क्षेत्र में बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ है और समस्त जनता के सहयोग से हुआ है। यहाँ की समस्त जनता को तहे दिल फिर से प्रणाम कि एक अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है। हर जगह होना चाहिए, हर जगह हो भी रहा है। भगवान के प्रति जो लोगों का आज श्रद्धा है, इससे ये भी होता है कि आज के डेट में अगर जो लोग श्रद्धा भगवान की तरफ रखते हैं, उनके बच्चे शिक्षित होते हैं, सामाजिक होते हैं, संस्कारिक होते हैं, तो काफ़ी सराहनीय है। इस गांव के लोग शिक्षित हैं, सामाजिक हैं। इसके लिए यहाँ के हम जो मुखिया जी हैं, हमारे मित्र हैं, इनको भी धन्यवाद देंगे कि मान के चलिए कि मुखिया जी बहुत अच्छा कार्य में शामिल हैं और यहाँ के समस्त युवागण जो लोग भी हैं शामिल है, उनको भी दिल से हम प्रणाम करते हैं। सब हमारे बंधु हैं, हमारे भाई हैं। और यहाँ 6 मार्च 2024 को जग है, जिसमें हम पूरी तरह से शामिल रहेंगे और जग में शामिल होने के साथ साथ हम इस गांव के साथ हर तरह प्रयासरत रहेंगे कि यहाँ कुछ ऐसा सराहनीय कार्य और हो जिससे लगे कि हाँ, भटवलिया पंचायत में कुछ अच्छा कार्य हो रहा है। सर, यहाँ देखा जा रहा है कि ज़मीन का थोड़ा दिक्कत है, समस्या है ज़मीन को लेकर के और विवादित भी है। इसके लिए सर आपके तरफ से क्या किया जाएगा? देखिए, ये तो हम नहीं जानते कि ज़मीन विवादित क्या कारण है, लेकिन यहाँ तो जो आए हैं देख रहे हैं कि सारे गांव के लोग डोनेट किए हैं ज़मीन, तभी ये मंदिर का निर्माण हुआ है। अगर ऐसी कोई विवादित प्रॉब्लम आती है तो हम लोग यहाँ की समस्त जनता के साथ, यहाँ के प्रतिनिधि के साथ और हम सब मिल के इसको सुलझाने का काम करेंगे। नहीं, ये केवल इतना ज़मीन नहीं, इसके बावजूद भी यहाँ कुछ ज़मीन है जो विवादित है। इसके पहले जो मुखिया थे वो भी प्रयास किए, अभी जो मुखिया है वो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो मामला सुलझ नहीं रहा है। तो मतलब मामला मतलब वही रह रहा है ना, आगे मतलब पार मतलब हो या ना, ये डिसाइड नहीं हो रहा है। तो ये मतलब ये डिसाइड होगा या नहीं, हमको जो जानकारी है, इसमें कुछ करते हैं तो ये मामला मतलब हो सकता है। हमको जो जानकारी है उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ की समस्त जनता के साथ जो भी विवाद है उसको हम लोग मिलजुल के सुलझाने का काम करेंगे। अच्छा, एक और आपकी बड़ी मतलब इलेक्शन में बड़ी आपका एक नारा आया था, बड़ी चर्चा में था, कामुआ बोला था। तो कामुआ खाली टाउन में बोलेगा या गांव में भी बोलेगा? देखिए, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ बोलता है। जितना हो सके हम प्रयासरत है, प्रयास करेंगे कि जहाँ भी जाए अपने एक छाप छोड़ के आए। तो कामुआ बोलना जिस जगह पे हम थे वहाँ तो बोल ही रहा है, प्रयास रहेगा। आगे अगर बढ़ते हैं तो वहाँ भी मेरा कामुआ बोलेगा। आखिर गांव में लोगों का सेवा करने का मौका कब मिलेगा? मिलेगा बहुत जल्द। एक नया हम लोग बहुत जल्द कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे लगेगा कि हाँ, कि कुछ हम लोग कार्य कर रहे हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, हम जहाँ तक जानते हैं कि जहाँ जहाँ यज्ञ होता है और जहाँ जहाँ उसकी ध्वनि जाती है, वहाँ तक के गांव में सुख और संपत्ति का आगमन होता है। तो ये तो हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पंचायत में ये यज्ञ हो रहा है और हम इस यहाँ के मुखिया होने के नाते हम अपने तन मन धन से इस यज्ञ में शामिल रहेंगे। और कुछ सरकारी तंत्र का भी पैसा है, तो हम अपने यहाँ के कमेटी लोगों से एक दिन बैठेंगे 2-4 दिन के बाद। जो हमारे पास साधन है सरकार के तंत्र से, वो व्यवस्था यहाँ पर जो कमी लगेगा उसको हम दूर करेंगे, जग के पहले दूर कर देंगे। तो हमारे पास जितना संसाधन होगा उतना रखेंगे कि इतना हमारे पास संसाधन है, आप लोगों को क्या क्या करवाना है यहाँ पर, तो जितना संभव होगा उतना इस साल का जितना बजट होगा हमारा मैक्सिमम बजट इस ग्राम में हम लगाएंगे। ये तो 6 मार्च से हो रहा है और 14 मार्च तक संपन्न होगा। तो उसके पहले हम अभी 2-4 दिन में यहाँ के कमेटी के लोगों से एक दिन बैठक करेंगे। उसके बाद क्या क्या यहाँ पर मूलभूत सुविधा चाहिए और क्या क्या हम अपने सरकारी तंत्र से कर सकते हैं, वो व्यवस्था हम यहाँ पर करेंगे। और संभव होगा तो पूरा वित्तीय वर्ष का पैसा यहाँ पर लगा देंगे। अगर पंचायत के भी प्रतिनिधि यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, इस पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते आप लोग क्या सहयोग करेंगे? हम पहले ही बोल देंगे, बताइए क्या सहयोग करेंगे? तन मन धन से इस जग में हम लगे रहेंगे। ये मतलब अच्छा, तो अब आप बताइए, क्या आज बोल दें कहीं उससे ज़्यादा हमको देने का इच्छा हो, चाहे देखेंगे कि उससे ज़्यादा का जरूरत पड़ा तो फिर बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इतना सहयोग कर सकते हैं। पहले हम लोग का देखिए, पंडित जी से थोड़ा सा बात हो रहा था, सुने तो अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है कितना रुपया लगेगा। ये पंडित जी भी बोले कि ना हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, तो कितना हम लोग को बजट लगेगा, कितना हम लोग का जरूरत व्यवस्था करना पड़ेगा, उस सब व्यवस्था में हम लोग पहले ही बोल दें कि तन मन धन, और तीनों चीज़ से हम यहाँ पर
डटे रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारी कमियां भी दिख रही है, जैसे बाउंड्री वगैरह भी नहीं हुआ, ये आप चाहे तो करा सकते देखिए हैं। तो वो आपके पूछने के पहले हम बोल दीजिए कि हम यहाँ के कमेटी के लोगों से बैठक करेंगे और हमारे पास जो भी संसाधन है, सरकार का तंत्र है, उसका हम मैक्सिमम व्यवस्था यहाँ पर लगा देंगे। रही बात बाउंड्री की, तो आप पता कर लीजिएगा कि बाउंड्री का हम लोग के पंचायती राज में नहीं है व्यवस्था। हम सुलभ शौचालय बनवा सकते हैं, यहाँ पर घाट बनवा सकते हैं, इस प्रांगण को फेवर ब्लॉक करवा देंगे या पीसीसी करवा देंगे। आधा रोड का पीसीसी हुआ है और आधा बाकी है, उसके पहले यहाँ तक मंदिर के तक हम पीसीसी रोड करवा देंगे। हम पहले ही बोल दिए ना कि हो सकता है तो पूरे वित्तीय वर्ष का पैसा इस पंचायत में इस गाँव में लगा देंगे। कितने दिनों में ये सब कार्य हो जाएगा? ये तो आपको मार्च से हम लोग का जग शुरू हो रहा है। उसके पहले हम पहले ही आपसे बोल दिए कि जो भी हमारे पास तंत्र है, जैसे हमारे जितना सरकार हमको बजट देगी, उस बजट का मैक्सिमम रुपया इस गांव में लगा देंगे। अपना परिचय दे दीजिए। अब परिचय का, मेरा नाम अनिल सिंह हुआ, इस पंचायत के मुखिया हैं। और जगह जैसे आपके गांव है, जैसे आपके अगर गांव है तो वहाँ अभी आप मुखिया नहीं थे तब भी आप बाहरी मतलब पैसा लाकर वहाँ पे खर्च करते थे, तो वैसे यहाँ भी तो कर सकते हैं। देखिए संजोग ठीक है, संजोग ठीक नहीं है। जब हम नहीं जीते हुए थे तो हमारे विधायक जी जो थे तो हमारे बहुत करीब के थे, हम उनके उस पार्टी में तन मन धन से रहते थे। और संजोग हुआ जब हम यहाँ चुनाव जीते तो वो चुनाव हार गए। आपके पार्टी के विधायक हैं? हमारे पार्टी के विधायक नहीं है। देखते बाचा पांडे गठबंधन के विधायक, हमारे पार्टी के विधायक नहीं है। गठबंधन है कि नहीं? अरे गठबंधन है तो हम लोग उनके साथ नहीं थे। हकीकत तो है कि हम लोग संवादु सिंह के साथ में थे, उनका झंडा ढोए थे, उनके लिए हम लोग वोट मांगे थे और दुर्भाग्य से हम लोग चुनाव हार गए। हाँ ठीक है, लेकिन गठबंधन का सरकार है, तो गठबंधन आपके है कि नहीं? अरे गठबंधन तो बड़े बड़े लोग हुए, गठबंधन आपकी सरकार है तो आपके विधायक जी हुए। देखिए हम लोग विधायक जी के पास सुनने में आया है कि यहाँ के लोग एक बार गए थे, अभी बात हुआ था तो हम बोले कि देखिए मांगना है उनसे, देना है। मुखिया जी के जाने में अंतर है, दोनों में अंतर पड़ता है। माने मांगना है उनसे और देना है उनको। लेकिन एक बार यहाँ ग्रामीण लोग गए हुए हैं तो बोले कि इनको भेज रहे हैं, अभी तो किसी को नहीं भेजे। तो हम इसके पहले बोले कि एक बार और चलना चाहिए, काजी हम लोग जाने में क्या लग रहा है। उनसे जाके एक बार हम लोग कम से कम इसका बाउंड्री करवा दें, नहीं तो एक सामुदायिक भवन बनवा दें। यहाँ पे ग्राउंड का बड़ी चर्चा हुआ था एक बार, क्या हुआ, ग्राउंड बनेगा या नहीं बनेगा? अब देख ग्राउंड का जो है पेपर में कुछ मामला है। हाँ। जो कागजात ना कागजाती जो है वो हम इसके बारे में पता किए हैं। वो जो ज़मीन है वो हमारे बगल के गाँव के माननीय मुखिया नागेंद्र सिंह के पूर्वज का ज़मीन है, उनके स्कूल का ज़मीन है। तो ज़मीन जो लोग भी दिए हैं उनके स्कूल में दिए हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी संस्था का सचिव जो होता है वो ऑल इन ऑन होता है। तो अगर चाह देंगे, वो अगर दे देंगे तो हम लोग जितना सहयोग होगा उतना लगवाएंगे। लेकिन ज़मीन जब तक नहीं मिलेगा, सरकार का 1 रुपया निजी ज़मीन पर लगता है। तो जहाँ पेपर की बात है वहाँ पर तो हम लोग शून्य हो जाएंगे। हाँ, अगर वो बोल दे कि हाँ ठीक है भाई कोई बात नहीं आप करवाइए, तो हमारा जितना ताकत होगा उतना ताकत लगा देंगे। ये मतलब आप नहीं चाह रहे कि इसको करने के लिए हम आप अपना कुछ सहयोग नहीं दे रहे इसको ग्राउंड को बनाने के लिए? तो ग्राउंड पर अगर कहेगा तो आप कीजिएगा, नहीं कहेगा तो नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताइए, आप मीडिया बंधु हैं, आप ये भली भांति जानते हैं कि सरकार का पैसा निजी जमीन में नहीं लगता है। कहना है कि पेपर किसी के नाम से नहीं है। अच्छा ना, मिला रहा, हम लोग देखे थे पेपर, तो विष्णु प्रसाद उच्च विद्यालय है, प्रेम हता, उनके नाम से जमीन रजिस्ट्री हुआ है। और आप जान लीजिए कि कोई भी संस्था जो सचिव होता है वो ऑल इन वन होता है। तो उसके सचिव माननीय मुखिया जी हैं, तो नागेंद्र सिंह पूर्व मुखिया, हाँ वही उन्हीं के पूर्वज के नाम से स्कूल है वो। तो अगर गांव के लोग उनके पास चले, उनसे बात करें, अगर वो तैयार हो जाएंगे तो हम लोग को जितना ताकत होगा उतना, बोलिए ना, जितना तंत्र होगा हमारे पास उतना लगा देंगे आप। बहुत अच्छा, उम्मीद ये लगाया जाए कि आप ये काम मतलब करवा देंगे। अगर पेपर में कहीं दिक्कत नहीं होगा तो हो जाएगा। अब पेपर वाला हमारे बस की तो बात है नहीं। आपके नाम से अगर कोई जमीन है तो आप जब तक नहीं दीजिएगा तब तक सरकार का एक रुपया उस पर नहीं लगेगा। बाकी सारे जो कार्य बोले, हाँ वहाँ पर जो बोला ना, हमारे पास जितना संसाधन है उतना हम यहाँ के कमेटी के लोगों से एक दिन बैठक करेंगे और दिखाएंगे कि देखिए ये सामान हमारे पास है और क्या क्या यहाँ पर ज़रूरत है और कितना पैसा कितना हम कर सकते हैं उतना हम यहाँ पर लगा देंगे। धन्यवाद। खुशी के साथ हमको कहना पड़ता है कि हमारे गांव में ये जग शुरू हुआ है और सब आप ही लोगों के सहयोग से ये हम लोग जग का शुरुआत किए हैं। तो आप लोगों के साथ का ज़रूरत है और हम आप लोग से नम्र निवेदन है कि सभी लोग मिल करके इस जग को पूर्ण रूप से सफल बनाएं। जी जी जी, प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली की। बहुत ही सुंदर और बहुत ही पावन मंगलमय
समय में इस महायज्ञ का ध्वजारोहण हुआ है। यह यज्ञ जो है आज ध्वजारोहण के साथ ही प्रारंभ हो गया और आज हनुमत ध्वजारोहण हुआ है। आज का दिन हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि महर्षि कहा करते हैं कि आज दशमी के दिन भगवान का 10 द्वार खुला रहता है। तो दशमी के दिन, दशहरा के दिन और पावन दिन मंगलवार, जिसे मंगलवार कहा जाता है, तो सनातन धर्म ध्वजत श्री महायज्ञ का आज जो है ध्वजारोहण मंगलवार के दिन पावन उपस्थिति में हुआ है। क्या संदेश दीजिएगा, यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? जी, इसी क्षेत्र में आकर के हमें बहुत अच्छा अनुभूति हुआ और यहाँ के सभी लोग भाव विभोर हैं और श्रद्धावान हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सभी लोगों के पास श्रद्धा है। यहाँ असंख्य लोग आए हैं। देखिए, जल लेकर के, जल पात्र लेकर के, सीधा लेकर के सभी लोग पूजन में शामिल हुए। बहुत अच्छा लगा, यहाँ के दृश्य बहुत अच्छा। और ऐसा अभी ही अनुमान हमें लग रहा है कि ये यज्ञ आगे चल करके और जो है बड़ा होगा, सबका सहयोग प्राप्त होगा। ध्वजारोहण हुआ है, हम लोग तन मन धन से एकदम लगे हुए हैं, लगे रहेंगे। एकदम बढ़िया संपूर्ण ढंग से, बढ़िया से, एकदम विस्तार से हम लोग पूजा का संपन्न कराएंगे और नाम रोशन कराएंगे। अच्छी बात है, सब लोग सहयोग कर रहे हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। हम लोग अच्छे ढंग से ही कर रहे हैं। जी, क्या आग्रह कीजिए? अरे हम लोग दर्शक, जो भी दर्शक हैं हमारे, हम लोग यही आग्रह करेंगे कि शांतिपूर्वक बैठेंगे, यज्ञ का आयोजन करवाएंगे और सहयोग करेंगे। सब लोग सहयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। और सब, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह। जो भव्य प्रदर्शन जो हो रहा है शिव मंदिर के लिए, हम लोग यथाशक्ति तथा भक्ति करेंगे और लोगों से कहना में जितना हो सकेगा उतना हम लोग मदद कराएंगे, अपना भी हम लोग मदद करेंगे। हमारा बैठक बा कितना बोलेंगे?